तो आज अभी बहुत दिनों बाद चाय बनाने की इच्छा हुई है। सो अभी चाय बना रहा हूँ मैं। सो ये चाय रख दी है और इसमें अभी मैंने चाय पत्ती, शक्कर, आदू का पाउडर जो सूंठ पाउडर बोलते हैं वो, और लौंग, एक लौंग डाल दी है 2 कप के हिसाब से बस। और आधा चम्मच वो आदू का पाउडर, सूंठ पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1.5 चम्मच चीनी, सॉरी। सो अभी मैं क्लिनिक पर हूँ और अभी 8:15 बज रहे हैं रात के। सो अभी आज मैं बात करूँगा कि अभी बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है फरवरी के बाद फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम है, ऐसा सुनने में आया है। सो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में इतना ही बता सकूँगा। अभी मैं बात करूँगा 12th साइंस के बारे में, क्योंकि मैं भी 12th साइंस पास कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे परसेंटेज और मार्क्स से। तो कैसे पढ़ना है, अभी तो रिवीजन का टाइम है, तो ऑफकोर्स रिवीजन करना है, प्लानिंग के साथ रिवीजन करना है। हो सके 2-3 बार तो रिवीजन करना ही है एग्ज़ाम से पहले। हो सके तो एक बार तो करना ही अच्छे से, लेकिन 2-3 बार हो तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। रिवीजन ये कंसिस्टेंसी होती बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी से आपके परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, आपको एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा, भूलने का डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होता है रिवीजन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस बनता है। और क्वालिटेटिव रिवीजन, क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वांटिटेटिव भी करना है, लेकिन क्वालिटी वाइज रिवीजन कि आपको जो पढ़ रहे हो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन हाँ, रिपीटेशन करोगे तो श्योरली याद रह ही जाएगा। रटो पोपट नहीं, मतलब समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। तो एक बार अगर समझोगे तो फिर एग्ज़ाम में बस आपको ऐसा कोई यूँ जस्ट आंख घुमानी होगी रिवीजन के टाइम, उसको ही तो रिवीजन बोलते हैं, इसलिए वो फटाफट हो जाता है, क्विक रिवीजन। सिर्फ आंख घुमानी रहेगी आपको और आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट से कुछ की पॉइंट्स याद कर लो, अच्छा ये पॉइंट से इसमें ये बोलना है। ऐसा हो तो फर्स्ट टाइम रिवीजन करो तो थोड़ा ग्रोस रिवीजन करो, सेकंड टाइम बस ऐसा क्विक रिफ्लेक्स कि हाँ ठीक है ये की पॉइंट है, इसमें ये आएगा, जान दो। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन 5 सेकंड में नहीं लगेगा आपको एक क्वेश्चन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में रिवीजन करने को, ठीक है। तो ये आदत होती है, की पॉइंट्स ज़रूर बनाने चाहिए। और याद रखो, कुछ याद नहीं रह रहा तो उसको पहले, जो बड़ा क्वेश्चन है या तो कुछ बड़ी चीज़ें याद नहीं रह रही तो उसको पहले तोड़ो, छोटा छोटा करो, छोटा छोटा याद करो, वो अपने आप बड़ा आपको याद रह जाएगा। और ट्राई करो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने को। कंसेप्ट आपने अगर समझ लिया तो आप वो ज़िंदगी भर वो चीज़ नहीं भूल पाओगे। और फिर ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, कुछ मतलब ऐसे नाम मैथमेटिक्स याद करने होते तो उसके लिए आप ऐसा कुछ फार्मूला बना दो, तो उससे आपको ज़रूर याद रह जाएगा मैथमेटिक्स। जैसे कि बचपन में सबने किया ही होगा, जैसे कि ये इंद्रधनुष के 7 रंग के लिए जाने वाली 3 आरा, तो ऐसे कुछ मैथमेटिक्स आप बना सकते हो, वो काफ़ी यूज़फुल होंगे आपको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए। और साइंस के एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें मतलब बॉडी स्ट्रक्चर और जो वनस्पति और जानवरों की जो बॉडी स्ट्रक्चर उसके पार्ट्स है और डीएनए वगैरह के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो बस वो कॉन्सेप्ट को समझना है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी और जो वनस्पति है, जो ट्रीज है उसके बारे में समझना है, डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। ये आता है। अभी पता नहीं कोर्स बदला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोर्स इतना भी बदला होगा, यही सब चीज़ आ रही होगी। और केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो उसमें भी मतलब कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाओ केमिस्ट्री में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स इज़ अ कंसेप्ट बेस है, आप में बस आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कब कहाँ कैसे अप्लाई होगा, बस ये हो गया तो फिजिक्स में आप मास्टर हो। और ये तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 की गारंटी है। बस जो थियरी है उसमें लगेगा, रिवीजन लगेगा जो थियरीज करनी है, और जो प्रैक्टिकल सम्स है बस उसमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर और एकदम मजबूत हो गए तो उस सब्जेक्ट्स में आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। सो और ये तो हो गए रिवीजन की बात, लेकिन एग्ज़ाम में भी फिर क्या करना है। एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करते टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आप पैनिक नहीं होगे, मुझे पता है। और 3 घंटा वो जो एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होता है।
पैनिक नहीं होना है। जैसे भी आप आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम दिए बस वैसे ही एग्ज़ाम देनी होती है। क्वेश्चन अगर कुछ बाहर का आ भी गया, किताब में से पढ़ना है सबसे पहले, तो टेक्स्ट बुक में से ही रीड करना है। टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ आएगा नहीं, आएगा तो वो आपके अलावा किसी मतलब आपको भी नहीं आएगा, किसी और को भी नहीं आएगा, तो वो फिर छोड़ दो, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और जो आता हो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इतना करोगे एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स भी आ जाओगे। ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।